बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफील का इंतकाल हो गया, इकामा की तजदीद कैसे होगी? सऊदी अरब में निजी शहरियों की जेर कफालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद का अमल जवाजात के जिम्मे होता है, जबकि कफीलों से इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में खुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ इख्तलाफात की सूरत में मामलात तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के हवाले से कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार होता है कि वो महकमा जवाजात से रुजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामलात यानी इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज निहाय वगैरह के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू करने का अहल नहीं होता। ट्विटर पर जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि मैं साए खास के इकामा पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, उसकी तजदीद कैसे करवाई जा सकती है? इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद से, जिसे अरबी में इदारा दम हमाया अल अमाला मंजिलिया कहा जाता है, उससे रुजू करें, जहां ऐसे मामलात को बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है, जो जवाजात से रुजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को यह इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाजात से बराह रास्त रुजू करे। ख्याल रहे कि डिजिटल सर्विसेज के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवाजात के अपशर सिस्टम के जरिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवाजात के दफ्तर से रुजू करने की जरूरत नहीं होती। कफील के इंतकाल की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो, वो इकामा की तजदीद या खुरूज निहाय जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शल मुलाजमीन से कदर मुख्तलिफ होते हैं, ताम वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के जेर इंतज़ाम कमर्शल मुलाजमीन के मामलात और इख्तलाफात को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं, जो किसी भी नौइयत के इख्तिलाफ को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज सीज की जा चुकी हैं। इस सूरत में इकामत तजदीद किया जा सकता है या नहीं? इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जिस गैर मुल्की कारकुन के जिम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है, उसकी सर्विसेज सीज कर दी जाती हैं। उसका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं कराया जा सकता जब तक खिलाफ वर्जी दूर ना हो जाए। खिलाफ वर्जी दूर करने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है, जहां तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद ही सर्विसेज बहाल की जाती हैं, जिसके बाद इकामे की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जिस शख्स के खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों, तो अदालत को यह इख्तियार होता है कि वह मुद्दई की दरख्वास्त पर फरीक मुखालिफ की सर्विसेज सीज कर दे। इस सूरत में उसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है और मामला हल होने तक सर्विसेज बहाल नहीं की जाती। पाकिस्तानी को जदोकोब करने वाला शख्स गिरफ्तार। इफलाज कमिश्नरी में पाकिस्तानी कारकुन को जदोकोब करने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इफलाज कमिश्नरी की पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो, जिसमें 2 अफराद को एक गैर मुल्की कारकुन पर तशद्दुद करते दिखाया गया था, उसके जरिए पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदेही करके उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि वाकये की फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया है कि 2 अफराद एक गैर मुल्की पर तशद्दुद कर रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।
सऊदी अरब में 14,509 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,509 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 28 जुलाई से 3 अगस्त 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,581 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,337 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,591 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 420 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 43% यमनी, 48% इथोपी, जबकि 9% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 22 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 12 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी, अलहुदा रोड बंद। ताइफ में मूसलाधार बारिश के बायस अलहुदा रोड दोनों जानिब से वक्ती तौर पर बंद कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि मुसाफिरों की सलामती के लिए रोड बंद कर दी गई है। वाज़ेह है कि ताइफ में जुमे को भी मूसलाधार बारिश रही, जिस पर महकमा शहरी दिफा ने सियाहों को पुरखतर मकामात से दूर रहने की हिदायत की थी। उधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, जज़ान, नजरान, असीर, मशरकी और शुमाली रीजनों में बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि मुतादिद शहरों में गर्दालूद हवाएं चलेंगी, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर रहेगी। टूल टैक्स से मुतालिक वजारत की वजाहत। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के एक ओहदेदार ने कहा है कि टूल टैक्स लगाए जाने की इत्तला दुरुस्त नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत नकलो हमल के जराए ने मजीद कहा है कि टूल टैक्स के हवाले से एक सऊदी टीवी चैनल ने जो इत्तला दी थी कि आइंदा साल के दौरान मखसूस सऊदी शाहराहों पर टूल टैक्स लगाया जाएगा, वो वजारत के हवाले से नहीं थी। टूल टैक्स लगाने की इत्तला दुरुस्त नहीं है। साहिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर 3 शहरी गिरफ्तार। कसीम रीजन की अलबकरिया कमिश्नरी में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम साहिर के कैमरों को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 3 शहरियों को हिरासत में लिया गया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक तीनों मुल्जिमान के खिलाफ इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करके इन्हें इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहाँ उन पर मुकदमा कायम करके चालान अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि मुमलिकत की तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई हसास कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो शाहराह पर रफ्तार की खिलाफ वर्जी को फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। खिलाफ वर्जी की तफसीलात खुदकार कैमरा इदारा ट्रैफिक के मरकजी कंट्रोल रूम को इरसाल कर देता है, जहां से गाड़ी के मालिक के खिलाफ चालान इरसाल कर दिया जाता है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाला साइर सिस्टम हाईवेज के अलावा शहरों के अंदर भी मसरूफ शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर नस्ब हैं, जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर नस्ब साहिर सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 3,000 रियाल जुर्माना किया जाता है, जबकि सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने पर 150 रियाल का चालान गाड़ी के मालिक को इरसाल कर दिया जाता है। साहिर सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के जरिए मालिक के मोबाइल फोन पर चालान की इत्तला इरसाल कर दी जाती है। वो अफराद जो अपनी गाड़ी दूसरों को चलाने के लिए देते हैं, इन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से खुसूसी एहतियात बरतें, क्योंकि किसी भी खिलाफ वर्जी पर होने वाला चालान गाड़ी के मालिक के इकामा नंबर पर इरसाल कर दिया जाता है। सऊदी अरब में कोरोना से 3 अमवात, 127 नए केसेस। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में योमिया बुनियाद पर कमी वाक़ हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 127 केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक मुसद्दिका केसेस की तादाद 8,10,887 तक पहुँच चुकी है। वजारत सेहत का कहना है कि हफ्ते के रोज़ कोरोना के नाजिक केसेस की तादाद में भी नुमायां कमी देखने में आई है। गुज़श्ता रोज़ नाजिक मरीजों में से 7 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिस पर इन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया। नाजुक केसेस में कमी के साथ इस वक्त 105 अफराद मुमलिकत के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3 हलाकतों की तस्दीक हुई है। मुमलिकत में अब तक इस मौलिक वायरस से 9,260 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता एक रोज के अंदर कोरोना से 216 अफराद सेहतयाब हुए हैं। शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 7,97,220 हो गई है।
कोरोना वैक्सीन के हवाले से वजारत सेहत का मजीद कहना था कि अब तक मुमलिकत के तमाम रीजन्स में 6,74,42,643 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें पहली, दूसरी और बूस्टर डोज शामिल हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।